परमात्मा जो मूल करता है, कर्ता म्हणजे कर्म करेला, वह परमात्मा जो मूल करता है इंसान के रूप में भी वह कर्ता के रूप में आता है। पेड़ के बीए से एक नया पेड़ निकला है, उसका अपना अलग अस्तित्व बनता है। लेकिन जब हम आप हारते हैं, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, या जब हम आप कोशिश करके थक हार जाते हैं, जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि इनको ले जाइए घर, अब इनका इलाज संभव नहीं है, तो हमारा मन ये सोचने लगता है कि केने गेलथिन महादेव, केने गेलथिन भगवान, अगर मदद कर देते तो शायद मेरा जीवन बच जाता। यानी उस समय आपकी फुटानी, हमारी फुटानी खत्म हो जाती, हम किसी दूसरे के सहारे चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब दुनिया के लोग मुझको नहीं बचा सकते। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जब हम कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं कर पाते हैं, तब मेरा मन, आपका मन हारने लगता है, सोचता है कि कोई मदद कर देता। और जब दुनिया कहती है कि हम मदद की स्थिति में आपके नहीं हैं, नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है हमारे आपके पास, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की ओर उनसे प्रार्थना की स्थिति में आते हैं। वही परमात्मा हमारे आपके रूप में जब यूनिट में हारता है, इकाई में हारता है, तो खुदा की तलाश करता है, भगवान की तलाश में चलता है। भगवान बुद्ध को जब सारथी ने कहा था कि आदमी मर गया और संसार के और लोग भी मरेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मर ही जाना है तो पहले मौत को ढूंढ लेते हैं। यानी किसी ने इस दिशा में खोज की, किसी ने हार के खोज की। भगवान बुद्ध हारे नहीं, उन्होंने खोज की परमात्मा की। उसने खोज किया कि दुख क्या है, दुख से भाग गए, आनंद में चले। अब देखिए कोई आदमी ढूंढ रहा है उस परमात्मा को, ये हार गया है। जब आप थक गए हैं, हार गए हैं, शांत क्लांत हो गए, अब आपसे हमसे कुछ नहीं होने वाला है, अब लाख कोई कहेगा। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब शिव को गुरु माना और बहुत नमः शिवाय मंत्रों का जप किया और रिजल्ट मुझको नहीं आने लगे, मुझको लगा कि मैं और उलझता चला जा रहा हूँ। हमने कहा कि हे महादेव, हम तो फौसत जाता नहीं, 5 साल आपको गुरु माने हो गया, ये क्या तमाशा हो रहा। कल मैंने कहा था ना कि प्रेतों ने मुझको घेरा था 5 साल के बाद, जब मैं वीडियो था पलामू में। थक गया मैं, हार गया मैं। हारते हम आप भी हैं, थकते हम आप भी हैं। किसी एक दिशा में थकते हैं, दूसरी जगह नहीं थकते, दूसरी जगह फिर वैसे ही रहते हैं हम लोग। तो वहां जब हम आप परमात्मा की तलाश शुरू करते हो, हारे को हरिनाम कहा जाता है ना, निर्बल के बलराम कहा जाता है ना। जब हम हार के ढूंढे या अपने शौक से ढूंढे, उस परमात्मा को जब ढूंढने लगते हैं, मैंने एक पंक्ति शुरू में कही आपको कि उसकी इच्छा के बाहर तो कहीं कुछ नहीं है। यानी आप खुदा की तलाश में निकले, आप भगवान की तलाश में निकले। आपको मालूम है कि गुरु भगवान से जोड़ते हैं, गुरु के सहारे हम लोग चलते हैं। हम लोगों को कोई जब बताता है कि काम करे के बाद, तो हमने का पूछी ले कि रहुआ कोयले बनी कैसे हुई, तब बताई। हमको जब पहली बार दिल्ली जाना पड़ा तो हमने उन लोगों से पूछा, मेरे घर के लोगों से जो दिल्ली आया जाए, पहले से आते जाते रहे हैं। हमने कहा कि दिल्ली उतरेंगे तो किधर जाएंगे, कितना किराया लगेगा, यानी पूछा हमने। जानता था कि ये लोग जाते आते रहे हैं तो इनसे पूछ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुरु का काम है कि वो शिष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं, एक में एक करते हैं, गुरु की तलाश शुरू करते हैं और फिर इससे शुरू होती है परमात्मा की ओर हमारी आपकी गति। ये भी उस शिव की इच्छा के साथ ही है। हम परमात्मा को ढूंढते हैं, हम महादेव को ढूंढते हैं, हम गुरु की ओर चलते हैं, हम कुछ करते हैं, यह तो उस परमात्मा की इच्छा के तहत है, उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। कहा जाता है कि जब परमात्मा की ओर कोई चलता है, जब गुरु की ओर कोई चलता है, तो परमात्मा ही शिष्य के रूप में चलता है। और फिर इसको, उस शिष्य को परमात्मा से जोड़ता कौन है? जो गुरु है। कहा जाता है कि वही परमात्मा गुरु का भी काम करते हैं, ईश्वर ही गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं, वही सबसे बड़े गुरु हैं। उन्हीं की दया और शक्ति प्राप्त करके कोई गुरु होता है। इसको कहा जाता है परमात्मा का दया भाव, इसको कहा जाता है शिव का दया भाव।
शास्त्र कहते हैं ये शिव की अनुग्रह शक्ति है। शिव दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, जीव शिव की ओर चलता है। समझने की कोशिश करिए, ये महिलाएं नहीं समझ सकती, ये गप करेंगी ही करेंगी। शिव चर्चा में भी सास ननद को नहीं छोड़ सकती हैं गप करना। देखिए, ये महिलाएं हमसे दुश्मनी साध रही। मैंने कहा क्या था आयोजकों को कि हमारे सामने आप महिलाओं को बैठा देते हैं और पुरुष को एकदम किनारे कर देते हैं, हमको बड़ी दिक्कत होती है। मेरी नजर किधर जाएगी, सामने केवल महिलाएं होती हैं। इस बार नावानगर में थोड़ा सा दाब दिया इन लोगों ने, बाएं कर दिया। सब सोच रही हैं कि बड़े गुरु भाई को इतना हल्ला करना है कि बोलने नहीं देना है। काहे बगल किया गया, हम लोग तो पहले बीच में बैठते थे। कोई बात नहीं है, इस पर विचार किया जाएगा। तो वही परमात्मा जब दया करते हैं, वही शिव जब दया करते हैं तो जीव शिव बनता है। याद करिएगा, उस शिव ने इच्छा की और वो शिव जीव बना। उस शिव ने इच्छा की और वो शिव जगत और जीव के रूप में फैल गया। अब वही शिव दया करते हैं, दया उनमें है, करेंगे क्या वो? दया करते हैं तो जीव फिर शिव बनता है। इसी दया को गुरु कहते हैं। आप जो कहते हैं कि हे महादेव मुझ पर दया करिए, इसका यही अर्थ है। कहा जाता है कि गुरु के अलावा किसी को भी दया करने का अधिकार नहीं है। महादेव भी देवता के रूप में, महादेव के रूप में उनको हक नहीं है कि वो दया कर सके। उनको गुरु की कुर्सी पे जाना ही होगा। और कुर्सी पे जाना क्या है? कुछ नहीं है ये। अभी आप घर लौट के जाइएगा, आपकी पत्नी कहेंगी देखो आ गई मुंह झौसा, गई शिव चर्चा में काम धाम छोड़ के। तब तक बेटी कहेगी पापा कुछ खा लीजिए, बड़ी दूर से आ रहे हैं आप। तब तक बाबूजी कहेंगे इस ससुरा का खाई, लेटरिन में पानी रखो, तुमको लेटरिन जाना है। आप बताइए तो जरा, पत्नी को जिस भाव से उत्तर देंगे पिता को उस तरह दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते आप। पिता जैसे बोलेगा आपके भीतर का पुत्र बोलेगा, पत्नी जैसे बोलेगी आपके भीतर का पति बोलेगा, बेटी जैसे बोलेगी तत्क्षण आपके भीतर का पिता बोलेगा। कुर्सियां बदली है, देखिए कितनी आसानी से भाव संप्रेषित हुआ है और कुर्सी बदली। पिता पुत्र हुआ, पिता पति हुआ, देखिए कैसे बदलता है ये। ठीक उसी तरह से जब शिव को कहेंगे आप कि हे महादेव हम पर दया करिए, वह शिव तो दया का अथाह सागर है, गुरु है। वो दया का मानी होता है कि गुरु पर धारित करते हैं वो। दया वहां से चलेगी, मांगने वाले को मांगना आना चाहिए। आप कहेंगे नहीं शिव, हे शिव मुझको त्रैलोक की शक्ति दें, वो ईश्वर हैं, महादेव हैं, दानी के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं। देखिए कैसे कुर्सी बदलती है। मैं तो नहीं जानता उनके परिवार के बारे में, मान लीजिए आप ही से सुना है। उसी समय अगर भगवती कहें क्या हरिनारायण से गप कर रहे हैं, चलिए बाहर बहुत देवता आपका इंतजार कर रहे हैं। महादेव जिस तरह से मुझसे बातें करेंगे भगवती से तो नहीं करेंगे। एक बार मैं महादेव कहानी है, हमारे टीवी में करिया फोटो आवता रुआ में नीमो ना होता तो हम क्या करें? हमारे टीवी एक बार मैं महादेव से बात कर रहा था, उसी समय भगवती आई कि चलिए जरा बहुत जरूरी काम है। मैं चुपचाप मुंह ठिसवाए रह गया, महादेव चले गए। अब देखिए आपका हमारा भाव कैसे बदलता है, जैसा भाव देंगे वैसा आएगा। एक बात जान लीजिए, जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, सीधा विज्ञान है कि कण कण उसी की इच्छा से सृष्ट है, तो बचेगा नहीं। उसी की इच्छा से सृष्ट है, उसी के भीतर शक्ति चलती है और सृष्ट होता है जगत। उसी के भीतर से वो शरण होता है शक्ति का। कभी समय मिलेगा तो शक्ति तंत्र को जब समझाऊंगा तब ये बात समझ में आएगी, तब भगवती की स्थिति समझ में आएगी। जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, इस बात को जान लीजिए। उस ईश्वर का दया भाव भी, उस ईश्वर का गुरु भाव भी हमारे आपके रोम रोम में बसता है।
एक एक व्यक्ति के रोम रोम में शिव गुरु बैठा है, एक एक व्यक्ति के रोम में वो शिव बैठा है, उसका दया भाव बैठा है, दया की उसकी इच्छा बैठी है। जिस तरह से उसकी सृष्टि की इच्छा से हम आप सृष्ट होते हैं, उसी तरह उसके साथ चलती है उसकी अनुग्रह शक्ति, साथ चलता है उसका दया भाव। शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह गुरु तो हमारे आपके रोम रोम में बसता है। केवल जरूरत है अपने शिष्य भाव को अंकुरित कर लेने की, पनपा लेने की, पैदा कर लेने की। वो तो कण कण में बसता है, गुरु भी बसता है, ईश्वर भी बसता है। मतलब ये है कि आप हम चाहते क्या है, प्रयोजन हमारा आपका क्या है। जैसा हमारा आपका भाव होगा वैसे परिणाम आवेंगे। भाव क्या रूप ही हमको आपको मित्रता करना चाहिएगा तो मित्र का परिणाम आवेगा, मित्रता नहीं करिएगा तो मित्रता का परिणाम नहीं आवेगा। आगे शिष्य परिवार गुरु भाई ने शिव तत्व या गुरु तत्व में विभेद जाने की जिज्ञासा की है, वहीं संत में शिव गुरु की क्या अवधारणा है, इसे जानना चाहा है देवा प्रसाद सिंह बेगूसराय ने। देखिए, शिव और शिव गुरु की व्याख्या तो अभी हमने की, सवाल का उत्तर हो गया। तंत्र में शिव की क्या स्थिति है, क्या बोल रहे हैं? तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा, तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा समझ लीजिए। तंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, आपने शिव को गुरु माना है, नहीं भी माना है तो हम आप आदमी हैं, अपनी बुद्धि का हमको आपको प्रयोग करना चाहिए। कपड़ा कीने जाइए हमनी का तो कहिले कि 2 रुपया घटावा हो, 5 रुपये 50 रुपये के सौदे में तो हम लोग सौदेबाजी करते हैं, और जहाँ ईश्वर की बात है, गुरु की बात है, थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। पूजा की बात है, हम तो विचारते ही नहीं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो होगा क्या, हम तो विचारते ही नहीं कि नमः शिवाय का जप करते हैं तो क्या होना, नहीं विचारते हैं हम लोग। बाबूजी कहले बारे तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जप करतनी, लोग हमरा के बतौले बात तो करतनी। इसको उलट के बोलूंगा तो खराब लग जाए। जो जो कहेगा सो करिएगा हम आप, कि अपनी बुद्धि का हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं विचारते हम लोग। क्यों नहीं विचारते? इसका महत्व नहीं समझते। कपड़े का महत्व समझते हैं, पैसे का महत्व समझते हैं, लेकिन पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं समझते। रूटीन वे में करते हैं, करना है, लोगों ने सिखला दिया है तो करते हैं। जानते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने जब शिव को गुरु माना था और शिव से जब मुझको कोई परिणाम नहीं आ रहे थे, मैं किससे कहने जाता बताइए तो जरा? कोई तो नहीं था। मेरे मन ने यही आरा गांगी श्मशान में 1974 में ये तय किया था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मैं भगवान शिव को समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। मैं तो नहीं जानता था कि महादेव गुरु होते हैं, मुझको नहीं पता था, न किताबों में पढ़ा था न किसी से सुना था। मैं किससे पूछने जाता? कौन मेरी बात सुनता? कोई तो नहीं था। मेरे मन का फितूर था, मेरे मन की कल्पना थी या शिव की दया होगी, नहीं कह सकता क्या स्थिति है। आज तो आप पकड़ते हैं हरिमनानंद को, आप तो पकड़ते हैं रामविलास सिंह को, आप तो पकड़ते हैं दूसरे गुरु भाइयों को कि महादेव के गुरु मनला 2 महीना हो गई, हमरा कुछ नहीं के बुझा। हटाई तो हम केकरा के पकड़ती 1974 75 से लेके 82 तक। शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों तक, 74 में मैंने यही आपके पुराने शाहबाद के जिला मुख्यालय में मैंने शिव को गुरु माना था, और 1982 में जब मेरी बदली मजिस्ट्रेट के रूप में मधेपुरा में हुई थी, तब मैंने 8 वर्षों के बाद वहां के साथियों को जो श्मशान में सहरसा में मेरे साथ जाते थे, उनको मैंने, अब तो उसमें माननीय मंत्री भी बिहार के हैं लोग, मैंने उनको कहा कि छोड़िए अब श्मशान की पूजा, चलिए शिव को गुरु मानते हैं। यानी शिव को गुरु मानने के बाद भी मेरा मन इस बात को स्वीकार करने को नहीं तैयार था कि यहाँ भी झूठ नहीं है, यहाँ भी फरेब नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूजा पाठ की दुनिया में फरेब पाया था, झूठ हमको मिला था, दुख मिला था, प्रताड़ना मिली थी। तो जो हमको मिलेगा वही ना आपको देंगे भाई साहब, जो मेरे पास रहेगा वही न देंगे आपको। हम कहाँ से लाएंगे दूसरी चीजें?
हमको मिला है अविश्वास, हमको मिला है धोखा, हमको मिली है अश्रद्धा। आप मुझसे